अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी कोरिया में टाइम हो रही ना 5 बज रहा है 5 PM और अभी काम ख़त्म हुई है और काम ख़त्म होकर मैं घर की ओर जा रहा हूँ। और एक्चुअली मैं इसलिए फैक्ट्री का वीडियोस नहीं बनाया ना कि फैक्ट्री सेम तो नहीं थी बट सेम वर्क था। लास्ट टाइम में जो मैंने ग्लास फैक्ट्री का दिखाया था ना इन्फॉर्मेशन, ग्लास फैक्ट्री दिखाया था वो कैसे ग्लास को कटिंग करके स्मॉल पीसेस बनाकर डिफरेंट शेप देकर अलग अलग फैक्ट्री में भेजा जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक उसी तरीके का काम यहाँ पे भी था बट ये फैक्ट्री थोड़ी छोटी थी बट फंक्शन एक ही था, इसीलिए मैंने इसका कोई वीडियोस नहीं बनाया। क्योंकि फिर आप सोचते हैं ना कि एक ही चीज़ को बार बार घुमा फिरा के दिखा रहे हैं क्या बंदा, इसीलिए। तो खैर ओवरऑल ये थी कि 5 PM काम ख़त्म हो गया और मैं अभी घर के लिए जा रहा हूँ। बस के लिए वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली बस एक थी 10th नंबर बट वो बहुत फास्ट निकल गया। इसके बाद फिर 12 मिनट्स में और एक बस है 31, फिर उसको पकड़ के मैं निकलूँगा। और मेरे साथ एक और फ्रेंड है जो वो भी इंडिया का है, वो भी कोलकाता, इसका नाम है अमीन भाई। तो आइए मैं अमीन भाई से मिलाता हूँ आपको और इनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से कोरिया में है और इनको कोरिया कैसा लगता है। तो ये है मेरा फ्रेंड अमीन भाई जो कोलकाता से है। जो कोलकाता से है माशाल्लाह, हम लोग साथ में ही काम कर रहे थे और एक ही जगह हम लोगों ने काम किया है। तो इनसे पूछते हैं कि कोरिया में कितने सालों से हैं और कोरिया कैसा लग रहा है इनको एज अ जॉब, और क्या कोरिया में पैसा बनता है या नहीं है। तो इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे कि कोरिया वाकई सबों के लिए ठीक है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए बेटर है। तो अमीन भाई कोरिया में कितना साल हुआ आपका आए हुए? मेरा करीबन 2 साल हो गया अभी। ये कि सेम है, मेरा 26 महीना हुआ और भाई का भी 2 साल हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेट करीब ही है हम लोग। मे भी उनका भी 22-23 महीना ही हुआ होगा और ये समझाने के लिए 2 साल कह रहे होंगे। तो क्या एक्सपीरियंस है कोरिया का आपको? मतलब कैसा क्या हर बंदा आकर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है या फिर बहुत टफ है? सिचुएशन कैसा है इधर? नहीं, सिचुएशन देखिए हर जगह ऊपर नीचे होते रहता है, इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। मगर ये बात है कि कोरिया में आपको काम हमेशा अवेलेबल है। आप कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई ये नहीं है, आप बस यहाँ आ जाओ। यहाँ पे क्या है, काम हर जगह अवेलेबल। लेकिन सेम बात कह रहे भाई कि मैं पहले भी हमेशा कहा आपको कि कोरिया में विंटर हो, आपका समर हो या रेनफॉल हो, कोई भी फॉल हो या स्नोफॉल हो, व्हाटएवर जो भी फॉल हो, बट काम यहाँ रुकता नहीं है। काम रेगुलर चलता ही रहता है बट काम थोड़ी स्लो हो जाती है बट काम ऑफ नहीं होता। आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो कोविड पीरियड में पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन हुई थी एक्सेप्ट कोरिया। सिर्फ साउथ कोरिया ही एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ था। पूरी लॉकडाउन में साउथ कोरिया खुला हुआ था और जो लोग उस वक्त कोरिया में थे वो माशाल्लाह पैसा बनाए हैं। भाई भी सेम बात कह रहे हैं। तो क्या आप क्या बोल रहे हैं, जो मेहनती है उन लोगों के लिए कोरिया है या फिर हर बंदा काम कर लेगा यहाँ पे? आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है 2 साल का? मुझे लगता है कि यहाँ हर कैटेगरी का काम है। ये कोई ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बंदा वो बहुत काम करने वाला हो, बहुत स्ट्रांग हो तो उसके लिए खाली काम है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ हर तरह का काम है हर बंदे के लिए। आपको जिस तरह काम चाहिए यहाँ पर जॉब ऑप्शन बहुत है। अगर आपको जॉब समझ नहीं आ रहा है, दूसरे दिन छोड़ सकते हो, आप फिर दूसरी जगह जा सकते हैं, तीसरी जगह। तो यहाँ काम का कोई ये नहीं है ना। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि उसको बंदा को बहुत हेल्दी होना है या एक्सपीरियंस चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। आप आओगे यहाँ पर हर चीज़ ये लोग खुद आपको गाइड करते हैं, आपको सिखाते हैं बाकायदा। मतलब ओवरऑल ये है मोटिव स्टोरी का कि काम ऑल टाइम अवेलेबल है, कभी भी आप आइए काम मिल जाएगा। काम बहुत सारी वैराइटीज का है, हल्का भारी स्लो, हर तरह का जिस तरीके का चाहिए आपको मिल जाएगा। ज़्यादा पैसा, कम पैसा, मिडिल पैसा, जैसा चाहिए आपको सब मिल जाएगा। देखिए अमीन भाई 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको बता भी रहे कि काम डिफरेंट कैटेगरीज की है। आप जिस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वाहिद कोरिया एक ऐसी कंट्री होगी पूरा वर्ल्ड में जो यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ वर्क है और वैराइटीज़ ऑफ पेमेंट है। जैसा चाहें आप वैसा कर लें। डेली का काम करना है डेली कर लिए, सैलरी का काम करना है सैलरी कर लीजिए, वीकली का काम करना है वीकली कर लीजिए। तो यही है आज जो अमीन भाई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो यही है गाइस। तो मैं फिर से आपको ये बात बोलूँगा कि आप अपना पेपर लगाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, जेन्युइन रेडी कीजिए। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और देखो भाई आज के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, कोई भी चीज़ को छिपा नहीं सकता। आपको एजेंट 1000 कहानी बता दे कोई फ़ायदा नहीं है भाई, हर एक चीज़ गूगल में मिल जाता है।
आप गूगल कीजिए, यूट्यूब में जाइए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बहुत डिफरेंट यूट्यूबर्स बैठा है, वो आपको पूरी डिटेल्स दे देगा कि कोरिया की क्या डॉक्यूमेंट्स लग रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। बस 2 ही कैटेगरीज है जो मैं जानता हूँ, आपका एक बिजनेस और एक सैलरी। बिजनेस की डॉक्यूमेंट्स अलग होती है, सैलरी की भी सेम है, बस थोड़ा सा एनओसी लगता है, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना उस कंपनी का सैलरी स्लिप चाहिए होता है और एनओसी चाहिए होता है। तो आप पता कीजिए, पता करने के बाद वीज़ा लगाइए, कोरिया चले आइए। कोरिया में बहुत सारा डिफरेंट वर्क है, वैराइटीज ऑफ वर्क है, जैसा चाहेंगे आपको वैसा मिल जाएगा, जैसा पैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा। जो अमीन भाई ने भी आपको एक्सपीरियंस अपना तजुर्बा बताया है, मैंने भी आपको बताया है ये सेम चीज़, क्योंकि जो लोग देखो भाई, ये कोरिया जो है ना मेरी पहली कंट्री है, यानी कि इससे पहले मैं कहीं गया नहीं और ना ही कहीं स्टे किया हूँ। तो आप समझ लो कि मेरा जैसा बंदा जब यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है और यहाँ पे सेटल हो सकता है, तो अगर भाई किसी को थोड़ा तजुर्बा हो डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो वो तो ईज़िली वहाँ पे सेटल हो सकता है ना, वो ईज़िली वहाँ पे ठहर सकता है, ईज़िली वो वहाँ पे रह सकता है। और यहाँ पे देखो हर एक कंट्री के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अगर आपको पासपोर्ट बनाने के लिए अपनी होम कंट्री का जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आप देते हैं कि नहीं देते? हर एक चीज़ देते हैं, तो जाकर पासपोर्ट बनता ना। ठीक इसी तरीके से किसी भी कंट्री का वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है पेपर्स की, वो पेपर आप दोगे, वीज़ा आपका लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंट उसमें फूक मार देते हैं तो वीज़ा लग जाता है और आप खुद से लगाओगे तो नहीं लगेगा। फिर से मैं ये बात बोलूँगा कि मैं अपना वीज़ा कोरिया का खुद से लगाया, खुद से किया, जबकि मेरी कोई कंट्री भी विजिट नहीं थी और ना ही मैं किसी भी कंट्री के बारे में एक्सपीरियंस रखता था। बस मैंने पता किया, जाना, फ़ोन किया, एम्बेसी में हर एक चीज़ जाना, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा और मैं 26 महीने से साउथ कोरिया में हूँ। और 2 महीने के लिए मैं इंडिया भी गया था फॉर दी अर्जेंसी, फिर मैं रिटर्न भी आया और रिटर्न आने के बाद फिर आज काम पर भी हुई। तो ये मेरा फ्रेंड अमीन भाई जो आपको डिटेल्स दिए, और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा जैसा लेकर आता हूँ वैसे ही लेकर आया करूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठंडी बढ़ रही है कोरिया में, ठंडी भी आज स्नोफॉल होने की थी, बट स्नोफॉल शायद रात में शुरू होगा, तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और फिर मैं यूँ रेगुलर डेली बेसिस पे नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा और आपको बताऊँगा कोरिया के बारे कि कोरिया में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कैसे इजली सेटल हो सकते हैं, कैसे काम तलाश करते हैं, कैसे काम मिलता है, या ऑफिसेस के थ्रू होती है या फिर जो पुराना बंदा होता है उन लोगों के थ्रू भी काम मिल जाता है। और डिफरेंट तरीका है यहाँ पे काम मिलने का भी। तो मैं ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। बस आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।